बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद यूसुफ, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सियाल कलेक्शन पॉइंट। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे खर्चे को कैसे प्रेस करना है। तो उसके लिए ये है कि आपने सबसे पहले जो खर्चा चिपकाने के लिए जो पट्टी लेनी है ना, वो आपने छोटी पट्टी लेनी है। यानी चाक पट्टी से पहले जो पट्टी लगती है ना छोटी, 2 सूत्र या 2.5 सूत्र के करीब होती है, उसको आपने पहले यहाँ पे चिपकाना है। तो आपने उसको यहाँ पे इस अंदाज में चिपकाना है। ऊपर से आपने 2 सूत्र या 2.5 सूत्र के करीब आपने इसका मार्जिन रखते हुए आपने इसको जमा देना है। ठीक है जी। तो उसके बाद आपने करना यह है कि यहाँ पे शावर की मदद से पानी छिड़काव कर लेने के बाद आपने इसके ऊपर आयरन को अप्लाई इस अंदाज में करना है कि पानी की भाप जो है ना वो इसके अंदर जज़ब हो। तो फिर आपने करना ये जो मैंने मार्जिन लिया था इसको आपने इसके ऊपर फोल्ड कर लेना है। तो जब फोल्ड हो जाएगी तो उसके बाद आपने पानी अप्लाई कर लेने के बाद फिर से हम इसके ऊपर आयरन को अप्लाई करना है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब आपने आयरन को अप्लाई करना है तो पानी जो है ना वो खुश्क हो जाना चाहिए। तो फिर आपने अगले स्टेप में जाना है। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हमने इसको एक मरतबा फिर फोल्ड करेंगे। तो जब फोल्ड हो जाएगा तो फिर हमने यहाँ पे 1.5 सूत्र या 2.25 सूत्र के करीब यहाँ पे मार्जिन रखते हुए हम इसको कट कर देंगे। ठीक है जी। तो जब ये कट हो जाएगा तो उसके बाद हमने आयरन को खुश्क अप्लाई करना है। आयरन खुश्क अप्लाई कर लेने के बाद इसके ऊपर जो पानी अप्लाई करेंगे, तो जब पानी अप्लाई हो जाएगा तो फिर हमने इसको आयरन की मदद से इसको खुश्क कर लेना है। तो जब खुश्क हो जाएगा तो फिर हमने करना यह है कि इसको हमने जो हमारा फाइनली जो हमारा दबा है उसको भी हमने यहाँ पे कवर कर लेना है। तो जब हम उसको फोल्ड कर लेंगे तो फिर हमने करना यह है कि इसको इसके अंदर यानी कि फोल्ड कर देना है। तो जब अंदर फोल्ड हो जाएगा तो उसके बाद आपने यहाँ पे पानी अप्लाई कर लेने के बाद यहाँ पे भी आपने आयरन को इस अंदाज में अप्लाई करना है कि ये ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से यहाँ पे पानी जो है ना वो खुश्क हो जाना चाहिए। ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं मैंने कितनी स्ट्रेट ये इसको यानी कि बनाया है। आपने कोशिश करनी है कि आप जो भी पट्टी आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है ना, वो आपने कोशिश ये करनी है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। चाहे वो आप छोटी पट्टी जो मैंने अभी आपको चिपका कर दिखाई है, या चाक पट्टी हो, या बटन टेक हो, या फ्रंट पट्टी हो, ठीक है जी, किसी किस्म की पट्टी हो, वो कोशिश आपने ये करनी है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। उसमें किसी किस्म का जो है ना वो टेढ़पन नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद हमने करना यह है कि हमने चाक पट्टी है जो है ना उसको हमने यहाँ पे चिपकाना है। तो उसको आपने रखना इस अंदाज में है कि आपने राइट साइड से आपने आधा इंच यानी कि कपड़े से हट कर रखना है, और इसी तरह ऊपर से भी आपने आधा इंच का मार्जिन आपने रखना है। ठीक है जी। यानी दाईं और बाईं साइड से आपने आधा इंच जो है ना मार्जिन कपड़े का पट्टी से ज़्यादा रखना है। तो इसके बाद हमने पानी अप्लाई करने लेने के बाद इसके ऊपर आयरन इस अंदाज में अप्लाई करनी है कि जो पानी की भाप है ना वो आपकी पट्टी के अंदर ही जज़ब होनी चाहिए। ठीक है जी। समझ आ रही है ना मेरी बात की। तो जब पानी खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद आपने करना यह है कि जो हमने आधा इंच का ऊपर मार्जिन छोड़ा है ना उसको हमने यहाँ पे फोल्ड इस अंदाज में करना है कि जो शुरू में जो है ना इसको आपने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। शुरू में और आखिर में यानी लेफ़्ट और राइट में जब आपने इसको फोल्ड करना है तो आपने इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं जब ये अंदर फोल्ड हो जाएगी तो उसके बाद हमने करना यह है कि इसको हमने ऐसे फिर फोल्ड कर देना है। तो मैं आपसे ये बार बार कह रहा हूँ कि जब भी आपने कोई भी पट्टी आपने चिपकानी है ना तो आपने कोशिश करनी है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। उसमें किसी किस्म का जो टेढ़पन या बाल किसी किस्म का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। तो उसके बाद हमने इसके बैक साइड पर पानी लगाने के बाद हमने इसके ऊपर आयरन को अप्लाई इस अंदाज में करना है कि ये बिल्कुल खुश्क हो जाना चाहिए। तो जब बिल्कुल खुश्क हो जाएगी तो जो हमने मार्जिन रखा है ना आधा इंच का उसको भी हमने यहाँ पे फोल्ड कर देना है। तो जब फोल्ड हो जाएगी तो उसके बाद हमने इसको सीधा कर लेने के बाद इसके अंदर इसको यानी कि दाल कर देना है। तो ये देख सकते हैं पानी लगाने के बाद फिर हमने इसके ऊपर आयरन को अप्लाई इस अंदाज में करना है कि पानी जो है ना वो आप खुश्क हो जाना चाहिए। यानी ऊपर और नीचे से पानी बिल्कुल जो है ना खुश्क हो जाना चाहिए, नमी नहीं रहनी चाहिए। अगर नमी रही तो फिर हो सकता है कि आपकी जो पट्टी है उसकी जो फिनिशिंग है वो ख़राब हो जाए। तो आपने यहाँ पे 1 इंच का दबाव यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे कट कर देना है। इसी तरह आपने 1 इंच बुकरम से हट कर आपने यहाँ पे भी इसको कट कर देना है। तो जब ये कट हो जाएंगे तो उसके बाद जो मैंने कपड़ा आधा इंच का यानी लेफ़्ट और राइट में रखा था ना बुकरम के, उसको आपने पट्टी के ऊपर इस तरह करके फोल्ड कर लेने के बाद आपने आयरन अप्लाई कर लेनी है। तो इसी तरह आपने दूसरी साइड से भी इसी तरह आपने
कपड़े को फोल्ड कर लेने के बाद ऊपर पानी अप्लाई करना है। तो जब पानी अप्लाई हो जाएगा तो फिर आपने यहाँ पे आयरन को अप्लाई इस अंदाज में करना है कि ये ऊपर और नीचे से बिल्कुल खुश्क हो जाए। ठीक है जी, ये हमारी चाक पट्टी है। असल में ये दो चाक पट्टियाँ, एक में हमारी चाक पट्टी जो है ना वो राइट साइड में लगेगी, राइट बाजू में लगेगी, और दूसरी जो हमारी चाक पट्टी है वो हमारी लेफ्ट बाजू में लगेगी। ठीक है जी, तो अब हमने करना ये है, अब हमने जो है ना वो बटन टेक जो है ना उसको हमने चिपकाना है। ऊपर से आपने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपने यहाँ पे इसको कच्चा करना है आयरन की मदद से। तो जब कच्चा हो जाएगा तो उसके बाद हमने इसके ऊपर शावर की मदद से पानी अप्लाई कर लेने के बाद इसके ऊपर फिर आयरन को इस अंदाज में अप्लाई करना है कि जिसके पानी की जो भाप है ना वो इसके अंदर जज़ब होना चाहिए। मैं आपको बार बार ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि जो पानी की भाप बन रही है ना उसको आपने यानी कि पेस्ट जो है ना इसके अंदर ही आपने जज़ब होने देना है। तो उसके बाद आपने करना यह है कि जो आधा इंच का मार्जिन हमने छोड़ा था उसको हमने पट्टी के ऊपर फोल्ड कर लेने के बाद पानी अप्लाई करना है। तो जब पानी अप्लाई हो जाएगा तो फिर हमने आयरन को इसके ऊपर इस अंदाज में अप्लाई करना है कि पानी जो है ना वो बिल्कुल खुश्क हो जाना चाहिए। पानी को खुश्क कर लेने के बाद आपने फिर इसको इस तरह फोल्ड कर लेना है। तो जब फोल्ड हो जाएगी तो फिर आपने यहाँ पे जो है ना वो आधा इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे हमने इसको कट कर दिया। ठीक है जी, तो कट कर लेने के बाद बैक साइड पर हम पानी लगाएंगे। तो जब पानी अप्लाई हो जाएगा तो उसके बाद हमने आयरन को अप्लाई इस अंदाज में करना है कि पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, इस तरह करके। तो अब हमने फाइनली जो है ना इसके ऊपर पानी लगाने के बाद इसको भी हमने फोल्ड कर लेना है। पहले भी आप पानी लगा सकते हैं, बाद में पानी लगा सकते हैं, इसमें कोई मजाका नहीं है। ठीक है जी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो इसको खोल लेने के बाद इसके अंदर आपने इस तरह फोल्ड कर लेना है। तो जब फोल्ड हो जाएगी तो उसके बाद हमने इसके ऊपर आयरन को अप्लाई इस अंदाज में करना है कि ऊपर और नीचे का पानी जो है ना बिल्कुल खुश्क हो जाए, यानी कि ऊपर नीचे से पट्टी जो है ना वो बिल्कुल खुश्क हो जाना चाहिए। मैं आपसे पहले कहा है कि अगर पानी यानी कि इस पट्टी में अगर कोई नमी रही ना तो हो सकता है कि आके पट्टी की जो फिनिशिंग है वो ख़त्म हो जाए। तो बटन टेक को प्रेस कर लेने के बाद हमने यहाँ पे जो फ्रंट पट्टी होती है ना जिसे काज पट्टी बोलते हैं उसको हमने यहाँ पे इस अंदाज में पेस्ट करना है कि जो आपका टुक्का है ना वो आपने अगर आपने पट्टी को ऊपर की साइड पर ऊपर यानी कि इस तरफ अगर आपने पट्टी को यानी कि अपने अपोजिट यानी ऊपर की तरफ आपने चिपकाना है तो फिर आपने कोशिश करनी है। तो फिर आपने जो पट्टी को मैंने टुक्का लगाया ना एक साइड पर वो आपने अपने राइट साइड में रखना है। अगर आपने इस पट्टी को नीचे की तरफ जमाना है तो फिर आपने जो पट्टी का टुक्का है वो आपने अपने जो है ना वो लेफ़्ट साइड में रखना है। ठीक है जी, तो पट्टी को कच्चा कर लेने के बाद हमने इसके ऊपर आयरन को अप्लाई करना है। ठीक है जी, पहले आपने शावर के मदद से पानी लगा लेना है। तो जब पानी लग जाएगा तो फिर आपने आयरन इस अंदाज में अप्लाई करना है कि पानी की जो भाप है ना वो इसके अंदर ही जज़ब होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आधा इंच का मार्जिन छोड़ा था उस मार्जिन को हमने इसके ऊपर फोल्ड कर लेना है। जब फोल्ड हो जाएगा तो फिर हमने करना क्या है, हमने शावर की मदद से इसके ऊपर पानी अप्लाई करना है या किसी भी चीज़ की मदद से इसके ऊपर पानी अप्लाई कर लेने के बाद हमने इसके ऊपर आयरन को अप्लाई इस अंदाज में करना है कि पट्टी जो है ना इसकी फिनिशिंग ख़त्म नहीं होनी चाहिए, यानी कि पट्टी बिल्कुल स्ट्रेट बनना चाहिए। ये फ्रंट पट्टी होती है ना ये इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ये जो फ्रंट पट्टी है ये बिल्कुल आपकी स्ट्रेट होना चाहिए, इसमें किसी किस्म का ज़रा बराबर फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे भी आधा इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद हमने इसको कट कर लिया है। तो जब कट हो जाएगी तो फिर हमने बैक साइड पर पानी लगाने के बाद यहाँ पे आयरन को अप्लाई करना है। आयरन को अप्लाई इस अंदाज में करना है कि पानी जो है ना वो आपका यहाँ पे खुश्क होना चाहिए। ठीक है जी, तो उसके बाद हमने यहाँ पे फिर इसको फाइनली फोल्ड कर लिया है। तो जब ये फोल्ड हो जाएगा तो फिर हमने इसको खोल लेना है। खोल लेने के बाद हमने इसका जो दबाव है वो अंदर की तरफ कर लेना है। तो यहाँ पे भी आपने पानी को अप्लाई करना है। जब पानी अप्लाई हो जाएगा तो फिर आपने यहाँ पे आयरन को अप्लाई करना है। छोटी पट्टी हो चाहे चाक पट्टी हो चाहे बटन टेक हो चाहे फ्रंट पट्टी हो यानी कोई भी पट्टी हो तो आपने कोशिश करनी है कि जब आपने उसको प्रेस करना है तो आपने उसको बिल्कुल स्ट्रेट प्रेस करना है। तो यहाँ पे जो इसका ठोका है वो आपने जो है ना 1.5 इंच जो है ना वो यानी कि बुकरम से आपने पीछे करते हुए आपने यहाँ पे इसको कट करना है, यानी कि यहाँ पे हमने 1.5 इंच का ठोका जो है ना वो यहाँ पे बना दिया। तो ये देख सकते हैं
कितनी खूबसूरती के साथ और फिनिशिंग के साथ मैंने यहाँ पे जो है ना अपनी फ्रंट पट्टी जो है ना उसको भी हमने चिपका लिया है। तो फ्रंट पट्टी को चिपका लेने के बाद हमने जो हमारे कफ हैं उनको हमने यहाँ पे पेस्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने ये करना है, अगर आपका वाइट कपड़ा है तो उसमें ये जो रेशे हैं ना ज़रे, इनका आपने ख़ास क्या रखना है कि ये जो रेशे आपको नज़र आ रहे हैं ना कलरिंग में, तो आपने कोशिश करनी है कि वो आपके वाइट सूट और जो बुकरम है ना यानी इसके दरमियान नहीं आना चाहिए। अगर कोई ज़र्रा कलरिंग अगर यानी कि इसको चिपकाते वक्त अगर इसके अंदर आ गया तो फिर ये जो ज़र्रा होगा ये आपकी जो बदसूरती का बायस बन जाएगा, आपके काम की बदसूरती का बायस बनेगा। तो यहाँ पे जितने भी ज़र्रे हैं मैं इनको सबको यहाँ पे उखेड़ लेता हूँ। ये दोनों कफ मैंने चिपका लिए हैं। चिपका लेने के बाद ऊपर शावर की मदद से पानी अप्लाई करना है। तो जब पानी अप्लाई हो जाएगा तो उसके बाद हमने आयरन को इस अंदाज में अप्लाई करना है कि जो पानी की भाप है ना वो इसके अंदर जज़ब होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये देख सक रहे हैं, ये मैंने दोनों कफ जो है ना राइट और लेफ़्ट साइड वाला मैंने दोनों यहाँ पे इनको चिपका लिया है। तो ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ और फिनिशिंग के साथ हमने इसको चिपकाना है। तो ये दो जो कफ मैंने यहाँ पे चिपकाए हैं, इन दोनों कफ़ों के दरमियान का जो गैप है ना वो मैंने तकरीबन 1.5 इंच तकरीबन रखा है। तो आपने कम से कम 1.5 इंच तो ज़रूर रखना है ना, 1.5 इंच रख सकते हैं, 2 इंच रख सकते हैं, ये देख रहे हैं ना, ताकि ये जो दबाव है ना वो पौना इंच जो है ना वो डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे ऊपर जो आधा इंच का मार्जिन है इसको हमने फोल्ड कर लेने के बाद पानी को अप्लाई करना है। तो जब पानी अप्लाई हो जाएगा तो उसके बाद हमने आयरन को इस अंदाज में अप्लाई करना है कि यहाँ पे जो पानी है ना वो कोशिश करनी है कि इसके अंदर जज़ब होना चाहिए और बिल्कुल खुश्क भी होना चाहिए। तो जब ये पेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपने इसको इस अंदाज में रखना है कि जो काफ का किनारा है ना वो बिल्कुल यहाँ पे कपड़े के किनारे के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे जो इजाफी कपड़ा है आधा इंच से ज़्यादा जो कपड़ा है उसको हम यहाँ पे कट कर लेते हैं। तो जब कट हो जाएगा तो हम इसको सेट पर करेंगे। उसके बाद हम दूसरे कप को वही प्रोसीजर जो हमने पहले कप को बनाते वक्त प्रेस करते वक्त जो हमने किया था ना वही प्रोसीजर हमने यहाँ पे दोहराना है। तो जो हमारा मार्जिन है आधा इंच का उसको हमने यहाँ पे फोल्ड कर लेने के बाद ऊपर जो है ना वो आयरन को हमने अप्लाई कर लिया है। तो जब आयरन अप्लाई हो जाएगी तो उसके बाद हमने करना ये है कि इसको इस तरह फोल्ड करना है कि जो बुकरम कफ की जो बुकरम का किनारा है ना तो आपने बिल्कुल पीछे ले जाना है, यानी कि कफ का किनारा और कपड़े का जो किनारा है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाना चाहिए। ये देख सकते हैं हमने अपने कफ़ों को भी हमने पेस्ट कर लिया है। तो उसके बाद हमने करना ये है कि हमने जो फ्रंट पॉकेट है ना उसके लिए हमने अपनी पट्टी जो है ना उस अंदाज में चिपकानी, कपड़ा आपने इस अंदाज में रखना है कि इस पट्टी को आपने आधे कपड़े के ऊपर जमाना है। ठीक है जी, यानी जो सीधा कपड़ा है ना स्ट्रेट, ठीक है, उस साइड पर आपने जगाना, बल्कि आपने इसको जो आधा कपड़ा होता है ना उसकी तरफ आपने यहाँ पे चिपका लेने के बाद यहाँ पे पानी अप्लाई करना है। तो जब पानी अप्लाई हो जाएगा तो फिर हमने इसके ऊपर आयरन को अप्लाई इस अंदाज में करना है कि यहाँ पे पानी जज़ब होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने करना ये है कि जो हमने फ्रंट पॉकेट के लिए पट्टी जो बनाई है ना इस पट्टी से हमने 1 इंच यानी कि 1 इंच हमने यहाँ पे कपड़ा छोड़ने के बाद यहाँ पे हमने इसको कट कर लिया है। तो ये जो ऊपर का मार्जिन है इसको भी हम यहाँ पे फोल्ड करना है। तो जब फोल्ड हो जाएगा अब पानी अप्लाई कर लेने के बाद हमने इसके ऊपर आयरन को अप्लाई करना है। तो जब आयरन अप्लाई हो जाएगी तो फिर हमने दोबारा इसको एक मरतबा फिर यहाँ पे हमने इसको फोल्ड कर लेना है। तो ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ फिनिशिंग के साथ हमने अपने खर्चे को यहाँ पे प्रेस कर लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये कावज़ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर फरमाएं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लगे बेल के आइकॉन पर प्रेस करें ताकि इस तरह की हमारी हर आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचता रहे। तो ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ फिनिशिंग के साथ मैंने अपनी फ्रंट पॉकेट के लिए जो पट्टी है ना उसको भी मैंने यहाँ पे चिपका ली है। तो यही थी हमारी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।